नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। मैं चित्रा त्रिपाठी, हिंदी अध्यापिका, कक्षा 10वीं के अध्याय सूरदास के पद के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में यह दूसरी कक्षा है। पिछली कक्षा में हमने सूरदास जी का जीवन परिचय पाया था। जीवन परिचय में हमने बहुत सारी बातें समझी, जिसमें हमने उनकी चर्चित रचनाओं की बात की थी। उनकी चर्चित रचनाओं में एक प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ है, बहुत अधिक चर्चित रहा है, सूरसागर। सूरसागर में आपने यह भी समझा था पिछली कक्षा में कि कोई 1,00,000 पद हुआ करते थे और कालांतर में घटकर वह महज 7 से 8,000 पद ही रह गए। और उसमें भी एक बहुत प्रमुख खंड है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत से ही यह 4 पद लिए गए हैं सूरदास जी के, जिसमें यह बताया गया है कि कृष्ण और गोपिकाओं के बीच जो संबंध था, जो प्रेम था, प्रेम से ही गोपिकाएं जिस अपने अभीष्ट कृष्ण को पाना चाहती थी, वह जब मथुरा जाने के बाद नहीं लौटे तो वे बहुत अधिक विरह में रहने लगी थी। और उनके परम मित्र, निर्गुण ब्रह्म उपासक, योगी, तत्वज्ञानी और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले परम हितैषी मित्र उद्धव जी को कृष्ण जी ने भेजा कि तुम जाओ और जाकर गोपियों को समझाओ कि मैं अब वहाँ लौट नहीं सकता, कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ गया हूँ। तो इन 4 पदों में हम समझेंगे कि जब उद्धव जी पहुँचे गोपियों के बीच और उन्होंने कृष्ण का संदेशा देना चाहा कि योग मार्ग पर चलते हुए गोपिकाओं को उन्हें भुला देना चाहिए, तो गोपिकाओं पर क्या गुजरी, उनकी शिकायत भ्रमर गीत में गोपियों और उद्धव जी के संवाद के रूप में दिखाई देती हैं। यहाँ बहुत स्पष्टता समझ में आता है। पहले पद में तो उन्होंने उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़े हैं, कटाक्ष किया है, ये बताना चाहा है कि वो इस शुष्क संदेश को, निर्गुण शुष्क संदेश को, योग के शुष्क संदेश को क्यों ले आए हैं। वह इस मार्ग को अपना नहीं सकती। उनके अनुसार उनका अभीष्ट कृष्ण को प्रेम से पाया जाता है, उसे पाया जा सकता है केवल प्रेम से ही। तो देखें, पहले पद में वह उद्धव जी जो समझाना चाहते हैं उस पर किस प्रकार का कटाक्ष करती हैं गोपियाँ। पहला पद मैं जरा पहले इसका वाचन कर दूं, आप उससे काफी कुछ समझेंगे, उसके बाद हम उसकी व्याख्या भी समझेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। उद्धव जी जब कहते हैं, कृष्ण का संदेशा लेकर गोपियों के बीच पहुंचते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि कृष्ण अपने कर्म पथ पर आगे निकल गए हैं, सो तुम भी भुला दो, उनकी प्रतीक्षा में क्यों हो। और गोपियां जो कृष्ण की प्रतीक्षा में है कि वह लौटेंगे किसी न किसी दिन अवश्य, वो कृष्ण से प्रेम के अतिरिक्त और क्या जानती हैं। परंतु उद्धव के उस ज्ञान मार्ग पर हावी होती अपने प्रेम मार्ग से प्रेम मार्गी गोपिकाओं ने उद्धव जी पर कटाक्ष किया। और क्या कहा? कटाक्ष में कहा, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। अरे उद्धव जी, आप तो बड़े भाग्यवान हैं। दरअसल कहना चाहती हैं गोपियां, आप अति भाग्यहीन हैं। परंतु प्रकट में व्यंग्यार्थ यों कहती हैं, उद्धव जी तुम हो अति बड़ भागी, आप तो बड़े भाग्यवान हैं। अपरस रहत स्नेह तकाते, आप तो अछूते हैं स्नेह बंधन से, आप निर्लिप्त हैं, मिले हुए ही नहीं हैं, कृष्ण के प्रेम के बंधन में पड़े हुए ही नहीं हैं। ना ही मन अनुरागी, और ना ही आपका मन उसका अनुरागी, उसका प्रेमी ही हो पाया है। किस प्रकार कहती हैं गोपिकाएं कि आपका स्वभाव किस प्रकार है, आप भाग्यवान हैं, हम नहीं हैं। कहती हैं गोपियां, पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन यानी कमल, कमल का पत्ता जिस प्रकार जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, और उसके रस का उसके शरीर पर, देह पर किसी प्रकार का दाग धब्बा नहीं पड़ता। जल में रहकर भी कमल के पत्ते पर कोई असर नहीं होता।
तो आप भी तो उसी प्रकार हैं। जिस प्रकार जल में कमल का पत्ता रहता है, उसके शरीर पर कोई दाग धब्बा नहीं लगता। एक अन्य उदाहरण से कहते हैं कि आपका स्वभाव किसके प्रकार है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, यही नहीं कि आपका स्वभाव कमल के पत्ते की भांति है। आप बड़े भाग्यवान है, कमल के पत्ते की भांति है, जल में रहता है, कोई दाग धब्बा भी नहीं पड़ता। और जिस प्रकार जल में तेल की भरी हुई गागर रख दी जाए, बूंद न ताको लागे, उसकी एक बूंद भी किसी प्रकार से जल में घुलती मिलती नहीं है, वह घुल ही नहीं सकती, उसका दाग धब्बा भी नहीं छूटता। जल अलग और तेल की बूंद अलग हो जाती है। तो आप तो तेल की भरी हुई गागर की भांति है, जो जल के भीतर रह जाए और उसकी एक बूंद भी नहीं लगती जल में। प्रीति नदी में पाँव न बो रहे हो। सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जी को से शिकायत करती हुई, मानो व्यंग में कहती हैं, कटाक्ष करती हैं और कहती हैं कि आपने तो कृष्ण के प्रेम की नदी में कभी पैर डुबाया ही नहीं। ओह, आप कैसे भाग्यवान हैं, कृष्ण के मित्र होकर, कृष्ण के साथ रहकर और कृष्ण से प्रेम करना नहीं सीख पाए। उसकी प्रेम की नदी में आपने पैर तो कभी डुबाया ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, तो आपने तो उसकी प्रेम की नदी में पैर नहीं डुबोया कभी, और ना ही मुग्ध कर देने वाली, मोहित कर देने वाले उस रूप पर आपकी कभी दृष्टि ही पड़ी है। सूरदास कहते हैं गोप भोली भाली अबला गोपियां कहती हैं कि अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागे। हम तो भोली भाली गोपियां हैं जो कृष्ण के साथ उसके बचपन से ही केवल उससे प्रेम करना ही सीखी हैं, उसके प्रेम के बंधन में पड़ी हुई हैं, उसकी प्रेम की प्रीति नदी में ही पैर डुबाए हैं। हम भोली भाली उससे प्रेम के अतिरिक्त और क्या जानती हैं। हम तो उससे ऐसे प्रेम करती हैं, ऐसे मिल गई हैं कृष्ण से, जैसे गुड़ के साथ चींटियां पक जाती हैं। गुड़ के साथ लिपटी हुई चींटी अपने प्राणों का त्याग करना तो स्वीकारती है, परंतु गुड़ का त्याग करना नहीं कहीं भी नहीं दिखाती, वो उसका त्याग नहीं करती। तो हम भी गुड़ के साथ पकी हुई चींटियों की भांति हैं। हम इस प्रकार उसके प्रेम में पड़ी हैं, हम क्या करें, विवश हैं। आपके समान हम अति भाग्यवान कैसे हो जाएं कि कृष्ण के मित्र कहने के बावजूद कृष्ण के साथ भी रहते हैं और कृष्ण से प्रेम करना भी नहीं सीख पाए। तो आप बड़े भाग्यवान हैं, हम नहीं। यह पहला पद है। और दूसरे पद में मन की मन ही मांझ रही, दुखी है गोपियां, और गोपियां कहना चाहती हैं, ओह उद्धव जी आप ये क्या संदेशा लेकर आए, कृष्ण लौटेंगे नहीं, कभी यहाँ लौटने वाले नहीं हैं, तो हम अपने मन की बात कैसे और किसे बताएं। तो इस पद में वो बताना चाहती हैं अपने मन की, अपनी विरह को व्यक्त करती हैं उद्धव जी के सामने कि मन की मन ही मांझ रही, जाई कहिए जाई कौन पै उधो, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आमन की, तन मन बिठा सही, और अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनि बिरह दही, चाहती हुती गुहार जित ही तय, उदते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर जादा न लही। गोपियां यहाँ कहती हैं, दुख व्यक्त करती हैं और कहती हैं कि अपने मन की बात तो मन में ही न रह गई। आप कहते हैं कृष्ण नहीं आएंगे, अब किससे जाकर कहें उधो अपने मन की बात, प्रतीत नहीं होता कोई और है कहाँ इस संसार में कृष्ण के अतिरिक्त जिससे हम मन की बात साझा करें। एक आधार था, एक आस थी, कृष्ण कभी आएंगे, किसी समय तो लौटेंगे, तब हम उनसे अपने मन की बात कहेंगी। परंतु आपने तो ये योग का संदेशा दिया और कहा कि उसे भुला दो। तो तन मन बिथा सही, हमारे तन और मन अत्यंत व्यथा की पीड़ा सह रहा है, व्यथा सह रहा है, उसके विचों की पीड़ा सह रहा है। अब इन जोग संदेश सुनी, एक तो वो लौटेंगे नहीं, यह सुनकर हमारा तन और मन दोनों पीड़ित हो गया था। तिस पर आपने ये योग का संदेशा दिया। इन जोग संदेश सुनी, बिरहन बिरह दही, हम विरहणियों का क्या हाल हो रहा, हम विरहणियों की विरह की अग्नि तो और अधिक प्रज्वलित हो गई है, धधक गई है। अब हम इस विरह की अग्नि को कैसे शांत करें। ये योग का संदेशा आपने ऐसा सुनाया, चाहती हुती गुहार जित ही तय, हम तो चाहती थी उस कृष्ण से ही गुहार लगाएं, पुकार दे, रक्षा की
पुकार लगाएं कि हमें आपसे अलग करने वाला, योग का संदेशा देने वाला ये कौन आया, शिकायत करें। लेकिन हमने तो उल्टी धारा वहीं से बहती हुई पाई है। स्वयं उन्होंने ही ये कहलवा दिया है कि कृष्ण को योग के बल पर भुला दें। तो अंत में सूरदास कहते हैं कि अब धीर गोपियां दुखी होकर कहती हैं, अब धीर धर ही क्यों, अब हम धैर्य क्यों धारण करें, मर जादा न लही। उसने तो प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी। प्रेम की मर्यादा जो कृष्ण और गोपियों के बीच में है, इसलिए दुखी है गोपियां और कहती हैं कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। प्रेमी प्रेमिका के बीच की बात मध्यस्थता निभाने के लिए किसी अन्य को नहीं बुलाना चाहिए। प्रेमी प्रेमिका के मन की बात उन्हें किसी तीसरे को साझा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने ये किया, प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया। अब हम क्यों धीर धरें, हम क्यों ना आर्तनाद करें, हम क्यों ना करुण पुकार लगाएं। इस प्रकार यह दूसरा पद भी समाप्त होता है। अगले अंक में तीसरे और चौथे पद के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।